दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो अभी वैकेंसी आई है शिक्षा सहायक के लिए या शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप लोग किस तरह से फिल आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों प्रॉपर आप लोग वीडियो के देखिएगा अच्छे से। ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम से भी दोस्तों जुड़ जाइएगा। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है बीपीएससी। जैसे ही बीपीएससी सर्च करेंगे ना तो आपको सामने देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है देखने के लिए मिलेगा। सिंपली इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अगर आपने ओटीआर पहले से कर लिए हैं तो सिंपली आप यहाँ पे ईमेल मोबाइल नंबर या यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। दोस्तों अगर आप फ्रेजर हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे जो है आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपके सामने डिजी लॉकर से संबंधित यहाँ पे बताया गया है, तो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों देखेंगे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल के आ गया है। यहाँ पे आपका ईमेल पूछा जा रहा है, ईमेल नंबर डाल के गेट ए टू ओटीपी करेंगे तो आपका ईमेल पे जो है ओटीपी जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पे जो है यहाँ पे फिल आउट करना है, वो गेट ओटीपी करना है, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई ओटीपी जो है कर देना है। और यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे आपका नाम राहुल है तो बड़ा अक्षर में आर लिखेंगे, AHUL लिखेंगे @ तो उसके बाद अंकों में 1 2 3 4 5 जो हो आप डाल दीजिएगा। हम एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आप अपना फुल नेम जो है यहाँ पे जो है लिखेंगे। उसके बाद पिताजी का फुल नेम यहाँ और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद कैंडिडेट मदर्स नेम, आप अपना माताजी का नाम दोनों में फिल आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो जन्म तिथि है आपको वो चीज़ यहाँ पे आप दोस्तों फिल आउट करेंगे इस दोनों में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिंपली टिक आउट करके जो भी आप जेंडर है यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे दोनों में इसी तरह से। उसके बाद दोस्तों आपसे पहचान पूछा जा रहा है, पहचान का प्रकार आधार कार्ड कर लेंगे। यहाँ पे आधार नंबर फिल आउट करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई आधार फिल आउट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने 10th क्लास कब उत्तीर्ण किए हैं, सिंपली यहाँ पे चूज कर लेंगे जो भी वर्ष आपने उत्तीर्ण किए होंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं, जो भी बोर्ड होगा आपको वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिक का रोल नंबर, यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इंटर किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किए हैं वो सिंपली डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप जो है मोनेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है टिक आउट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है स्पोर्ट पर्सन, जो भी आपका स्पोर्ट पर्सन है यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद एग्री पे जो है टिक आउट करके रजिस्टर पे ओके करेंगे। तो सारा चीज़ यहाँ पे विकल्प आप सही फिल आउट किए होंगे दोस्तों तो आपको रीडायरेक्ट जो है कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पे। तो चलिए डिजी लॉकर पे दोस्तों रीडायरेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है हम दोस्तों सिंपली आप देखेंगे डिजी लॉकर पे जो है लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर यूजर आदर्स ये भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने डिजी लॉकर पे पहले से अकाउंट बना लिए हैं तो सिंपली मोबाइल नंबर या पिन भी डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली इस दोनों में कंसाइंट आप दे देंगे और मोबाइल नंबर डाल के जो है साइन इन कर लेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस पे अकाउंट नहीं बनाए हैं तो साइन अप पे ओके करेंगे। साइन अप पे ओके करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जनरेट ओटीपी पे ओके करेंगे। तो आपके मोबाइल पे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे आप अपना फुल नेम जन्म तिथि यहाँ पे फिल आउट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद यूजर नेम आपको क्रिएट करके पिन बना लेना है, यहाँ पे पिन कोड 6 डिजिट का पिन कोड बना लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंसाइड डाल के जो है वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों सिंपली फिर से जो है हम आगे का प्रोसेस लॉगिन करके आगे का प्रोसेस जो है दिखाते हैं। आप भी इसी तरह से अकाउंट बना के जो है सिंपली इस तरह से लॉगिन होंगे। तो हम चलिए लॉगिन का भी प्रोसेस दिखा। तो हम दोस्तों यहाँ पे अकाउंट तो क्रिएट किए हैं, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है साइन इन करके जो है लॉगिन करके आगे का प्रोसेस दिखा। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट इशू डिटेल, सारा डिटेल जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आप जो है यहाँ पे टिक आउट कर देंगे आधार कार्ड पे। आधार कार्ड पे टिक आउट करने के बाद अलाउ कर देंगे। अलाउ करेंगे तो ये डिजी लॉकर में जो है रीडायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों डिजी लॉकर में जो है डिजी लॉकर में यहाँ पे रीडायरेक्ट जो है कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे सिंपली सारा चीज़ डिटेल जो है ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है सारा चीज़ आपको देखने के लिए जो है मिलेगा। सिंपली देख लेंगे फिर जो है आप थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे जो है ना दोस्तों प्रोफाइल क्रिएशन पे जो है आपको ओके कर
प्रोफाइल क्रिएशन पे जैसे ही आप ओके करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करने वक्त नाम दिए होंगे सारा चीज़ आपको देखने के लिए जो है मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये सब फिल आउट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप नाम चेंज करना, आपने कभी नाम चेंज बदले हैं, अगर बदले हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है आर यू इंडिया सिटीजन, तो यहाँ पे जो है आपको यस करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम योर परमानेंट रेसिडेंटल स्टेट ऑफ बिहार, तो आप क्या परमानेंटली स्टेट ऑफ बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अगर करते हैं दोस्तों यस करेंगे, अगर नहीं दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटरव्यू रेसिडेंसी सर्टिफिकेट डिटेल, तो यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट डिटेल में जो है आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर आवासीय का जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इशू कब हुआ है इशू डेट यहाँ पे आपको फिल आउट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद जो है सिंपली आप थोड़ा नीचे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे कास्ट से संबंधित पूछा जा रहा है। अगर आप SC ST या EWC या BC से अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आप जाति का आरक्षण लेना चाह रहे हैं दोस्तों, तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे तो जनरल से फॉर्म फिल आउट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है विज्ञापन अनुसार आप स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है भौतिक माप पूछा जा रहा है, हाइट फैट चेस्ट जो भी है यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप अपने हिसाब से फिल आउट कर लेंगे, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई मॉनेटरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है दिव्यांगता मतलब विकलांगता, तो अगर है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है खेल से संबंधित क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है भूतपूर्व सैनिक हैं आप, तो आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे दोस्तों NCC से संबंधित पूछा जा रहा है आपने NCC किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, अभी कार्यरत हैं, अगर नहीं है कार्यरत तो नो करेंगे, नहीं तो यस करेंगे, अगर हैं कार्यरत तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेव कर देंगे, सेव करने के बाद फिर आप जो है ऊपर पे देखेंगे दोस्तों स्टेप 1 जो है कंप्लीट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन में दोस्तों हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे फादर्स परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है पूछा जा रहा है। अगर आपके केस में दोनों एड्रेस अलग अलग है दोस्तों, परमानेंट अलग है और कॉरस्पॉन्डिंग अलग है, तो दोनों में डाल दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग में अलग और परमानेंट में अलग। अगर दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे सेम एज एबव पे ओके करके आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों फिर आप ऊपर आ जाएंगे, दूसरा तीसरा विकल्प आपके सामने यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दूसरा स्टेप एड्रेस इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट हो चुका है, तीसरा में अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग आगे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है अन्य सूचना, जैसा कि आपके विरोध जो है लंबित अदालती कार्रवाई अपराधी कार्रवाई का विवरण है, अगर है तो दोस्तों इसमें यस करेंगे, नहीं तो सिंपली सारा में जो है आपको नो नो इस तरह से जो है नो नो जो है फिल आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे पुरस्कार पदक या छात्रवृत्ति आदि का विवरण, तो आपको जो है दोस्तों कोई पुरस्कार मिला है या कुछ ऐसा मिला है स्कूल कॉलेज में या कोई नाच प्रोग्राम कुछ भी ऐसा होता है, अगर आपको इस तरह से पुरस्कृत हैं तो सिंपली इस समय दोस्तों आपको 100 वर्ड मिला है लिखने के लिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखने के बाद आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद फिर आप जो है दोस्तों आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तीसरा अदर इन्फॉर्मेशन स्टेप कंप्लीट हो गया, चौथा स्टेप क्वालिफिकेशन में आ गए हैं। क्वालिफिकेशन में दोस्तों सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे मैट्रिक कर लेना है, मैट्रिक जैसे ही करेंगे आप उसके बाद पूछा जा रहा है योग्यता का नाम आपकी किस बोर्ड से मतलब यहाँ पे 10th कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे तो ये हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पे फिल आउट नहीं करना है, फिल आउट होगा भी नहीं। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, जिस भी स्टेट से आपने उत्तीर्ण किए हैं फिल आउट करेंगे। बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, जिस बोर्ड से किए हैं बोर्ड डालेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल जो है यहाँ पे आपको ये देखेंगे क्वालिफिकेशन स्टेटस आप पास हैं या APR हैं, तो यहाँ पे पास कर देना है। उसके बाद दोस्तों डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, योग्यता पूर्ण होने का तिथि जिस साल आपने उत्तीर्ण किए हैं कैलेंडर के माध्यम से डेट चूज कर लेंगे। उसके बाद डेट चूज करने के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा एटम भी दिया गया है, आपने कितने बार में उत्तीर्ण किए हैं तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1-2 बार में किए हैं तो 1-2 लिखेंगे, नहीं तो 0 यहाँ पे फिल आउट करके छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क पूछा जा रहा है, जो कि आपने परीक्षा एग्जाम दिए तो आपको टोटल कितना मार्क आपको मिला है वो चीज़ फिल आउट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है
आपसे पूछा जा रहा है टोटल मार्क का एग्ज़ाम कितना टोटल मार्क का हुआ था। तो मेरे केस में दोस्तों टोटल 500 का एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पे 500 हम फिल आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे CGPA, जो अब पूछा जा रहा है जिसमें है परसेंटेज में है या कोई जो CGP में या ग्रेड में, तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एकेडमी, आपका जो 10th क्लास में जो थे तो वो कितना साल का था, कितना महीना का था। तो हम मेरे केस में दोस्तों 12 महीना का था, तो यहाँ पे हम 12 महीना कर देते हैं, 12 मंथ। उसके बाद सब्जेक्ट पूरे क्लास ग्रेड पूछा जा रहा है, तो सिंपली पे ओके करेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जिससे आप उत्तीर्ण हुए हैं वो टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है मोड, यहाँ पे मोड पे ओके करेंगे तो आप डिस्टेंस से किए हैं या कॉरस्पॉन्डिंग से किए हैं। हम रेगुलर से यहाँ से जो है दोस्तों किए हैं, तो यहाँ पे रेगुलर कर लेंगे। यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये हाईलाइट है, यहाँ पे जो है ओपन नहीं हो रहा है, आपको फिल आउट करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हाईलाइट है, फिल आउट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे सीट ऑफ रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है, सीट ये क्रमांक संख्या यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट ईयर्स डाल देना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष जो है यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है। इसी तरह से डालने के बाद दोस्तों आपको ऐड कर देना है। उसके बाद इंटर का और BA का मार्कशीट इसी तरह से ऐड कर करके जो है तीनों को डाल देना है। उसके बाद सेव कर देना है तीनों का फिल आउट करने के बाद। दोस्तों इतना करने के बाद सिंपली आप फिर पे देखेंगे 5वां नंबर पॉइंट पे दोस्तों ये क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। 5वां पे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके जो है आप सेव कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे छठा जो है, छठा उस देखेंगे फाइनली मूवमेंट पे हम लोग आ गए हैं, अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक। यहाँ पे दोस्तों ओके करेंगे, कैमरा खुल के आ जाएगा, लैब आपका जो है लैब फोटो यहाँ पे टिक कर लेंगे, लैब फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ओके करने के बाद कैमरा खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो है फोटो कैप्चा करके जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपसे इंग्लिश का साइन अपलोड करेंगे, यहाँ पे 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी में आप अपलोड कर देंगे, वो भी 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे और जो है यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे ओके कर देंगे। आपको दोस्तों पेमेंट के लिए डिटेल वो खुल के आ जाएगा। आप सिंपली QR कोड से पेमेंट करेंगे और इसका फाइनली प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सही जानकारी लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उससे संबंधित दोस्तों हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे या तो कमेंट में तुरंत ही आप लोग को रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम दोस्तों यहीं से जो है क्लोज करते हैं।